श्री सीताराम। भक्तमाल का प्रारंभ, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, भाग 8। भक्तों, आज हम श्री बुद्ध अवतार जी की कथा कहेंगे। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक महाराज थे, जिनका नाम गौतम बुद्ध हुआ, वे शुद्धोदन के यशस्वी पुत्र हुए और वे भगवद रूप में ही अवतरित हुए थे। वे स्वयं श्री भगवान ही थे। ऐसी एक प्रसिद्धि बहुत विश्रुत है। किंतु पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध देव का जो प्राकट्य है वह गया के समीप एक कीकट नाम के देश में हुआ था और उनके पुण्यात्मा पिता का जो नाम था वह अजन बताया गया है। और यह जो प्रसंग है, इस प्रसंग में हम देखेंगे कि बुद्ध अवतार जो है कैसे अवतार हुआ, क्यों हुआ उनका आविर्भाव और उन्होंने क्या किया, उनसे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। एक बार की बात है कि दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी और उनके सन्मुख जो देवता थे वो भी टिक नहीं पाते थे। दैत्यों के भय से देवता प्राण लेकर के भागे। दैत्यों ने जो देवताओं का धाम था यानी स्वर्गलोक था, उस पर अधिकार कर लिया और स्वच्छंद होकर उन्होंने देवताओं के वैभव का उपभोग किया। किंतु दैत्यों को एक चिंता हमेशा बनी रहती थी कि न जाने कब देवगण समर्थ हो जाएं और पुनः उनसे स्वर्ग छीन लें। तो अपने साम्राज्य को सुस्थिर करने के लिए, इसकी कामना से दैत्यों ने सुराधिप यानी सुरों की जो राजा है इंद्र, उसका पता लगाया। तो उन्होंने इंद्र से पूछा कि आप हमें ये उपाय बताएं जिससे कि हमारा साम्राज्य स्थिर रहे, अखंड रहे। तो देवाधिप इंद्र ने बहुत ही शुद्ध भाव से उत्तर दिया कि यदि आप सुस्थिर शासन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप दो कार्य कीजिए। एक तो आप यज्ञ करिए और एक वेद विहित आचरण का पालन करिए। तो दैत्यों ने वैदिक आचरण करना शुरू किया और महायज्ञों का अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिया। अब ऐसा करते ही उनकी शक्ति उत्तर बढ़ने लग गई और स्वभाव से ही उद्दंड और निरंकुश दैत्य जो थे, जब उनकी शक्ति बढ़ गई तो उनका उपद्रव भी बढ़ने लगा। अब जगत में एक आसुर प्रभाव का प्रसार होने लगा। असहाय और निरूपाय दुखी देवगण जो थे, वे जगतपति भगवान श्री विष्णु की शरण में गए और उनसे करुण प्रार्थना की कि हमें जो है इन दैत्यों के जो आसुर भाव का जो प्रसार हो रहा है, इस पर आप अंकुश लगाएं और हमें स्वर्ग की ओर मार्ग के लिए कैसे हम वापस प्रशस्त हों, उसके लिए आप मार्गदर्शन करें। श्री भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और भगवान ने ही बुद्ध रूप के रूप में अवतार धारण किया और उनके हाथों में एक मार्जनी थी और वे मार्ग को बुहारते हुए उस पर चरण रखते थे। यानी कि मार्ग पर सफाई करने के लिए एक मार्जनी रखते थे और उस पर जल छिड़कते हुए फिर आगे बढ़ते थे। इस प्रकार बुद्ध जो है वे दैत्यों के समीप पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया। उन्होंने क्या उपदेश दिया बुद्ध भगवान ने? उन्होंने दैत्यों से कहा कि यज्ञ करना पाप है, यज्ञ से तो जीव हिंसा होती है। यानी कि यहाँ भगवान बुद्ध उनको उल्टी शिक्षा दे रहे हैं ताकि वे यज्ञ करना छोड़ दें और उनकी शक्ति क्षीण हो जाए। तो उन्होंने कहा कि यज्ञ करना पाप है और यज्ञ से तो जीव हिंसा होती है।
यज्ञ की जो प्रज्वलित अग्नि होती है उसमें न जाने कितने जीव भस्म हो जाते हैं। देखो, मैं तो जीव हिंसा से बचने के लिए कितना प्रयत्नशील रहता हूँ। पहले मैं झाड़ू लगाता हूँ, पथ को स्वच्छ करता हूँ, जब स्वच्छ हो जाता है पथ तब उसके ऊपर पैर रखता हूँ। सन्यासी बुद्ध देव के उपदेश से दैत्यगण बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ और वैदिक आचरण का परित्याग कर दिया। अब इसका परिणाम तो ये हुआ कि कुछ ही दिनों में दैत्यों की शक्ति क्षीण हो गई। अब फिर क्या था कि देवताओं ने उन दुर्बल और प्रतिरोधहीन दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। अब जब असमर्थ दैत्य पराजित हुए और अपनी प्राण रक्षार्थ यत्र तत्र कहीं ना कहीं वो भाग खड़े हुए। देवताओं का स्वर्ग पर पुनः अधिकार हो गया। अब इस प्रकार एक सन्यासी के वेश में भगवान बुद्ध ने देवताओं को स्वर्गलोक प्रदान किया और त्रैलोक्य का मंगल भी किया। कलयुग में बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक के रूप में गौतम बुद्ध ने जो जन्म लिया, तो उनके जो बचपन का नाम था वह था सिद्धार्थ। ये स्वभाव से अत्यंत दयावान थे और किसी का भी किंचन मात्र दुख देख लेते थे तो विकल हो जाते थे। यही कारण है कि उनके पिता राजा शुद्धोदन की ओर से राज्य में एक ऐसी व्यवस्था की गई कि कोई भी उन्हें कोई दुखमय प्रसंग ना सुनाए। यहाँ तक कि उनकी दृष्टि के पथ में भी कोई दीन दुखी ना आने पाए। ये सब व्यवस्था होने पर भी दैव योग से एक बार उन्होंने एक रुग्ण पुरुष को, यानी एक रोगी पुरुष को देखा और कुछ ही दिन बाद उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध पुरुष को देखा। फिर कुछ ही दिन बाद एक मृत व्यक्ति को देखा। ये 3 अलग अलग दर्शन जो उन्होंने किए, ऐसा देखकर इसका उनकी आत्मा पर एक विशेष प्रभाव पड़ा और उनकी आत्मा सिहर उठी और उसी दिन से ये जगत में उदास से हो गए। और इनकी ये जो उदासीनता थी माता पिता को बहुत खलने लगी और उन्होंने सोचा कि चलो इसको जगत के प्रपंचों में फंसाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक अत्यंत रूपवती यशोधरा नाम की एक कन्या से गौतम बुद्ध का विवाह कर दिया और समय पाकर, यानी गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ का विवाह कर दिया। सिद्धार्थ के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल और उनके पिता शुद्धोदन तथा वैभव संपन्न राज्य को सबको ठुकरा करके युवावस्था में ही गौतम ने यानी सिद्धार्थ ने घर से निकलने का फैसला किया। केवल तर्क पूर्ण बौद्धिक ज्ञान उन्हें संतुष्ट करने में समर्थ नहीं था, क्योंकि उन्हें तो 3 वस्तुओं पर विजय पानी थी। एक रुग्ण व्यक्ति जो उन्होंने देखा था तो उनको रोग पर विजय पानी थी, और जो अत्यंत वृद्ध पुरुष देखा तो उनको उसे देखकर उनको बुढ़ापे पर विजय पानी थी, और जो मृत व्यक्ति देखा उसे देखकर उनको मृत्यु पर विजय पानी थी। उन्होंने एक शाश्वत जीवन, उनको चाहिए था एक शाश्वत और एक अमरत्व जैसा जीवन, जो कि उनका अभीष्ट था। और बहुत सारे प्रख्यात विद्वानों ने, उद्भट शास्त्रज्ञों ने उनके समीप वो गए, किंतु उनको कोई संतोष नहीं हुआ। आश्रमों से, विद्वानों से जब वे निराश हो गए तो वे गया के समीप एक वन में आए और वहाँ तपस्या करने लगे। सर्दी, गर्मी और वर्षा जो है वो बुद्ध जी को वृक्ष के नीचे अपनी वेदिका पर जो है, ये सब होने के बावजूद अपनी वेदिका पर वे स्थिर बैठे रहे। उन्होंने सब प्रकार का आहार बंद कर दिया और काफ़ी लंबे समय यानी दीर्घकालीन तपस्या के कारण उनका जो शरीर था उसमें सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ और नसें और चर्म आदि शेष रहा। उनका मांस, उनका रक्त सब सूख गया था।
गौतम का जो धैर्य था वो अविचल था। कष्ट क्या है इसे वे अनुभव ही नहीं करते थे, किंतु उन्हें तो अपना बस अभीष्ट प्राप्त नहीं हो रहा है और इसी की चिंता थी। उनके आसपास सिद्धियां मंडराती थी, परंतु एक सच्चे साधक, सच्चे मुमुक्षु के लिए जो सिद्धियां हैं वो बाधक हैं, ऐसा सोचकर गौतम ने उन पर कभी दृष्टि ही नहीं डाली। एक दिन जहाँ गौतम तपस्या कर रहे थे, उस स्थान के समीप के मार्ग से कुछ स्त्रियां गाती बजाती हुई निकली। वे जब गौतम की तपोभूमि के पास पहुंची तब वो एक गीत गा रही थी। अब उस गीत का जो आशय था वो कुछ इस प्रकार था कि सितार की तारों को ढीला मत छोड़ो, नहीं तो वे बेसुरे हो जाएंगे, परंतु उन्हें इतना भी मत खींचो कि वे टूट जाएं। गौतम के कानों में ये जो संगीत की ध्वनि पड़ी, उनकी जो प्रज्ञा में एक सहसा सा प्रकाश आ गया। साधना के लिए केवल कठिन तपस्या उपयुक्त है ऐसा उनको आवश्यक नहीं लगा। उनको लगा कि संयमित भोजन करना और नियमित निद्रा आदि का जो व्यवहार करना भी आवश्यक है। तो इस प्रकार एक सम्यक बोध प्राप्त कर लेने पर गौतम का जो नाम पड़ा वो गौतम बुद्ध पड़ा। तत्वज्ञान होने के बाद भगवान बुद्ध वाराणसी चले आए और अपना सर्वप्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ नामक एक स्थान पे दिया। तो उनका वो जो उपदेश था वो असल में एक 10 सूत्र थे, और वो 10 सूत्र कुछ इस तरह थे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये उनके दुख उन्मूलन के सूत्र थे जिनको पालन करना था। तो ब्रह्मचर्य और नृत्य गान आदि का त्याग, सुगंध माला का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग, कामिनी कंचन का त्याग, ये 10 सूत्र आपने दुख उन्मूलन एवं निर्वाण प्राप्ति में परम उपयोगी बताए हैं। और उनका जो शरणागति यानी बुद्ध भगवान की जो शरणागति का जो मंत्र था वो ये था कि धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। भक्तों, आजकल हम देखते हैं कि बुद्ध भगवान के जो अनुयायी हैं किसी रूप में, वे अलग अलग भारत के भी प्रांतों में, विदेशों में भी बहुत फैले हुए हैं, किंतु यदि उनके उपदेश की तरफ आप देखिए, जो 10 सूत्र हमने कहे, तो उसमें दूसरा ही सूत्र है अहिंसा। किंतु अधिकतर ये जो बौद्ध के जो फॉलोवर्स हैं या इनके जो मानने वाले हैं, ये सब तो नहीं, या ज़्यादातर कहूँ, मैं कुछ लोगों से मिला भी था, तो वो कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मतलब भूटान जैसा देश है, एक बौद्ध प्रधान देश है, श्रीलंका जैसा देश है, वहाँ भी बुद्ध भगवान का बड़ा प्रचार है, और यहाँ तक कि भारत में भी कई जगह तिब्बतन मोनेस्ट्रीज़ हैं और वे भी मांसाहार करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं, यदि उनको ठीक तरह से अगर हम समझें तो वाकई में हमें निर्वाण प्राप्ति में ये हमारे लिए परम उपयोगी है। सत्य बोलना, सत्य न दूसरे धर्म न दूसरे सत्य समाना। अहिंसा की बात तो भगवद गीता में, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः, और अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, और ये सब चीज़ें, अपने मनोरंजन का त्याग करना, अपने सुखों का त्याग करना, कामनी कंचन का त्याग करना, ये सब हमारे शास्त्रों में आया है। और ये सब आपके भक्ति में, आपकी साधना में, आपको इष्ट प्राप्ति में सहयोग देते ही हैं। और कैसे सहयोग देते हैं कि ये आपको संसार से विमुख कर देते हैं। जब संसार से आप विमुख हो जाते हो तो भगवान के सन्मुख हो जाते हो अपने आप ही। भगवान, इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में
हम संक्षेप में कल की अवतार जी की कथा कहेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।